दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अक्सर आपको जानकारी देता रहता हूं। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है और आपको पहले भी मैं इस चीज़ पे इंफॉर्मेशन देता रहा हूं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो 3 साल की प्रैक्टिस और 70% LLB में इस पर निर्णय दिया गया और बहुत सारी चीज़ों पे भी ये रिट लगी हुई थी, जैसे कि OBC के 70% पे भी था, 18 ऑर्डर सीट पे भी था और आपकी यदि बात की जाए 40% का जो क्राइटेरिया लगाया गया है इंटरव्यू में उस पर भी था। तो उन्होंने मोस्टली जो रेट हैं वो डिसमिस कर दी एक साथ। और डिसमिस करने का यदि हम लोग बात करें कि क्या प्रभाव होता है, क्या अर्थ निकाला जा सकता है, तो डिसमिस करने का मतलब ये है कि जितनी रेट पिटीशन लगाई गई थी उनमें जो भी रेमेडी मांगी गई थी उनको देने से इनकार कर दिया है। पर प्रश्न ये उत्पन्न हो जाता है कि भाई मेंस कंडक्ट हो चुका है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। अब यदि 3 साल की प्रैक्टिस या 70% को फिर से लागू कर दिया गया है, यदि इनको फिर से लागू कर दिया गया है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मेंस दिया है वो ऐसे लोग थे कि उनकी 3 साल ना तो प्रैक्टिस थी ना 70% था और उन्होंने भी मेंस दिया है। मतलब जो कट ऑफ है वो नीचे आनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 70% थे, 3 साल की प्रैक्टिस थी, उन्होंने मेंस नहीं दिया है। कट ऑफ नीचे आएगी तो उनका अधिकार बनता है कि वो मेंस दे सकें। अब यदि उनका अधिकार बनता है तो हो सकता है कि फिर से, या हो सकता है नहीं, आना ही चाहिए, फिर से प्रीलिम्स कंडक्ट कराया जाए उन लोगों का जो इस क्राइटेरिया में फिक्स बैठते हैं। इसके साथ ही साथ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से रेट लगे इसके अगेंस्ट, इस रूल के अगेंस्ट जो पहले भी हो चुका है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट निर्णय दे दे। हो सकता है कि पुरानी वैकेंसी जो है वो फिर से खटाई में पड़ जाए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। इसके बाद एक और नया प्रश्न उत्पन्न होता है कि 3 साल की प्रैक्टिस को कैसे मेजर किया जाएगा। तो 3 साल की प्रैक्टिस के संबंध में जो 6 ऑर्डर सीट या जजमेंट जो है पर ईयर, मतलब 18 ऑर्डर सीट चाहिए थी, उसको शिथिल कर दिया गया है। और ये बोल दिया गया है कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब एग्जाम सेल, जो एग्जाम रजिस्ट्रार होता है, जो एग्जाम कमेटी होती है, अब वो डिसाइड करेगी कि भाई 18 ऑर्डर सीट की जगह पे या 18 जजमेंट या ऑर्डर सीट की जगह पे उसको मेजर कैसे किया जाएगा, उसके संबंध में निर्णय कैसे लिया जाएगा, उसकी जगह पे क्या मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आपके वकालतनामा की कॉपी मांगी जाएगी या जो भी जैसा है। तो ये सब चीजें भी अब पता चलेंगी। प्रीलिम्स का रिजल्ट फिर से आता है तो मेंस कंडक्ट कराया जाएगा, मेंस की डेट होगी। जो पहले मेंस हो चुका है उसकी डेट बढ़ सकती है, मतलब रिजल्ट की डेट बढ़ सकती है। और एक और चीज है कि जो लोग मेंस दे चुके हैं उनमें से जो लोग इस क्राइटेरिया में फिक्स नहीं बैठते हैं तो उनको थोड़ी सी तकलीफ भी हो सकती है, क्योंकि ये जो पहले जो रिजल्ट आए हैं वो कहीं ना कहीं जो रेट पिटीशन लगी हुई थी इनके निर्णय के अधीन थे, तो ये भी हो सकता है। साथ ही साथ यदि हम लोग ये बात और कर लेते हैं इसमें कि जो एक चीज और इसमें मतलब बात करने लायक है कि अभी कुछ इसके बारे में बोला है कि फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा प्रीलिम्स या नहीं कराया जाएगा, तो इसके बारे में अभी तो बिल्कुल साइलेंट है। हाँ, उन्होंने ये जो जजमेंट है इसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा एग्जाम सेल के द्वारा, एग्जाम कमेटी के द्वारा, और एग्जाम कमेटी इसके बारे में निर्णय लेगी कि फिर से प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाला जाए, फिर से मेंस कंडक्ट कराया जाए। और बहुत सारे, मतलब एक चीज है कि पहले ही इन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है उसकी वैलिडिटी और बाकी सब चीजों पे भी बात होगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत फंसी हुई वैकेंसी होगी। जो पहले से ही बोल रहे हैं कि ये जो 2022 की वैकेंसी है विवादों से घिरी हुई वैकेंसी है। इसमें पल पल जो परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, स्थितियां चेंज हो रही हैं, उसमें एक नया मतलब समस्या क्रिएट हो जाती है, एक नई चीज आ जाती है जो एक नया परसेप्शन पैदा कर देते हैं। कल तक हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि निर्णय क्या होगा, इसको कैसे एप्लीकेबल करेंगे, पर आज हम लोगों को लग रहा है नहीं नहीं, अब फिर से नई लिस्ट आ सकती है। ये नहीं बता सकते हैं कितनी लिस्ट नीचे आएगी, कितने नंबर तक जाएगी, ये तो नहीं बताया जा सकता अभी, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो क्वालिफाइड हैं जिन्होंने मेंस दिया है। उनमें से कुछ लोग ही हैं जिनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। OBC में भी लगभग 70% का हमें लग रहा है कि 70% ही लागू हो जाएगा, जो इंटरप्रिटेशन उसको देख के समझ में आ रहा है, जो चीज समझ में आ पा रही है। और सुप्रीम कोर्ट का परसेप्शन भी हमें ऐसा लगता है कि जो अभी जजमेंट आया है, जो ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, इसके अगेंस्ट ही है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने
प्रीलिम्स में सभी को अलाउ किया था और इनसे बोला था कि आप जल्दी से डिसाइड कीजिए। और एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा हॉट पॉट इसलिए हो गया क्योंकि ये जो जजमेंट है जो आज आया है, ये आपका प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले ही आ जाता तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। पर अब इसके एक के बाद एक विवाद और जुड़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जो है स्टूडेंट बहुत परेशान हो चुका है। जो छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स से डिस्क्वालीफाई हुए हों या जिन्होंने मेंस दिया है या जो फाइनली इस बार सिलेक्ट होने की दौड़ में है, वो सब लोग एकदम से परेशान हो चुके हैं। अब यदि इसकी बात और आगे की जाए तो एक जो नई वैकेंसी आने वाली है आपकी, जून और जुलाई में हम लोग समझ रहे थे कि वैकेंसी आ जाएगी नई वाली, उसमें भी एक दिक्कत पैदा होगी। उसमें ये दिक्कत पैदा हुई कि अब भाई इस नए रूल्स के साथ आएगी। नया रूल यदि चैलेंज होगा तो दिक्कत, यदि फिर से मेंस कंडक्ट कराया जाएगा तो दिक्कत, मतलब वैकेंसी जो है थोड़ी सी पीछे खींचेगी। जो हम लोग सोच रहे थे जून जुलाई में फिर से एक वैकेंसी मिल जाएगी, अब ये आगे बढ़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यदि उसके अगेंस्ट निर्णय दे दिया तो फिर रिवर्स होंगी चीजें। मतलब आगे पीछे चीजें, पहले आप रिजल्ट देते हैं, फिर उसको रिवर्स करते हैं, फिर आप ऑर्डर दे देते हैं, फिर रिवर्स करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर रिवर्स करते हैं। और एक और चीज़ है कि ये जो ऑर्डर आया है या प्रीलिम्स का रिजल्ट फिर से ये नहीं देते हैं तो कुछ लोग फिर से रिट में जाएंगे कि भाई आप डायरेक्ट करो एग्जाम सेल को, फिर से प्रीलिम्स की लिस्ट निकाले। तो मतलब ऑन ऑफ टाइप का ये पूरा दौर चल रहा है। और इस दौर में दिक्कत सबसे बड़ी ये हो रही है कि जो छात्र सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको बड़ा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत दिक्कत हो रही है और मेंटली भी वो इस चीज़ को बड़े परेशान हो चुके हैं इन सब चीज़ों से। कई छात्रों को तो ऐसा लगने लगा है कि उनका भविष्य जो है वो खतरे में पड़ गया है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस पूरे दौर में जो है बहुत सारी चीज़ें मतलब अनसर्टेन टाइप से हो चुकी। अब एक और चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में तो ये प्रश्न उत्पन्न होने लगा है कि वो शायद सिविल जज बनने का सपना देखें या ना देखें, या वो बन पाएंगे कभी या नहीं बन पाएंगे। ये सब दौर ऐसा चल रहा है कि भाई सर्टेनिटी बहुत कम हो गई। और एक और चीज़ है कि जैसे एटीकेटी का एक बहुत बड़ा निर्णय आया है इसमें। एटीकेटी को उन्होंने फिर से बोला है कि भाई एटीकेटी जिसको आई है वो 1 टाइम में पास नहीं माना जाएगा। मतलब ये भी थोड़ा सा अजीब है कि मान लो किसी के मदर फादर बीमार हो जाते हैं या वो बीमार हो जाता है या घर में कोई ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसमें वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाया था या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये एटीकेटी में काउंट होता है। और 70% भले ही लाया हो तब भी वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो ये बहुत अनसर्टेन टाइप की चीज़ें हुई हैं जो इस एग्ज़ाम में दिख रही हैं। ऊपर से बाले से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई ये थोड़ा सा कुछ सही हो और एक सर्टेनिटी आए एग्ज़ाम में कि लोग अपना एक भाई डिसीजन ले सकें कि उनको करना क्या है। जैसे अभी एक और बड़ा प्रश्न यही है कि जैसे ऑर्डर सीट इनको नहीं चाहिए है, 6 ऑर्डर सीट पर ईयर, मतलब 18 ऑर्डर सीट इनको नहीं चाहिए, पर उसकी जगह पे ये क्या मांगते हैं, ये भी थोड़ा सा अनसर्टेन टाइप से हो गया। ये वकालतनामा की कॉपी मांगते हैं, क्या मांगते हैं, मतलब ये जो जजमेंट है वो साइलेंट टाइप का जजमेंट है। आ तो गया है और स्पष्ट भी है कि उनके सामने जितनी भी रिट थी उनको सबको उठा के इन्होंने डिसमिस कर दिया। पर इसका रिजल्ट क्या होगा या इससे क्या निकल के सामने आएगा, ये तो आगे पता चलेगा। एग्जाम सेल 2 या 4 दिन या 6 दिन कितना और लेता है एक नोटिफिकेशन निकालने के लिए, प्रीलिम्स का रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो फिर रिट पिटीशन में बहुत सारे लोग जाएंगे कि प्रीलिम्स का फिर से रिजल्ट आना चाहिए। अब फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, मेंस कंडक्ट होगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट के यहाँ रिट पहुंच जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट के यहाँ रिट जाती हैं, फिर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया। तो ये सब दौर ऐसा चल रहा है कि भाई बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है और तैयारी से भी बहुत सारे लोगों का रुझान कम हो रहा है। पर पूरे दौर में अब हम तो ये भी नहीं बोल पा रहे आप लोगों से कि आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें, पर तब भी आप लोगों को जो है तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। और ये भी हम बोलेंगे आपसे कि यदि सोर्स ऑफ अर्निंग का कोई भी आपका कुछ भी आपके पास है तो उसको आप जरूर पकड़ें, उससे थोड़ा बहुत अर्निंग करते रहें। और एक चीज और हम बोलना चाहेंगे आप लोगों से कि यदि आप कोर्ट नहीं जाते हैं तो कोर्ट जरूर जाएं, जजमेंट ऑर्डर शीट में अपने नाम जरूर डलवाएं, क्योंकि आने वाले दौर में हम लोग अब ये नहीं बोल सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जिनके बारे में हम पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते थे, पहले से कुछ नहीं कर सकते थे। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि आप कोर्ट जरूर जाएं और जजमेंट ऑर्डर शीट में अपने नाम जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप डलवा सकते हैं जरूर डलवाएं, वकालतनामा में भी अपना नाम जरूर मेंशन करवाएं। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी
और ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।